सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। उसके लिए हमें प्रतिदिन अपने नियम से पढ़ना ज़रूरी है। यदि सफल होना है तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम लोग संख्या पद्धति का 5वां भाग किताब का नाम लूसेंट बुक, मैं ऋषि सर के साथ आपका स्वागत है। आज हम भाग 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 45 तक। और ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ने का प्रयास करिए। नवोदय की तैयारी 1 नंबर की हो जाएगी आपकी और आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए देखते हैं 41वां क्वेश्चन। लिखा है किसी संख्या के 4 गुने में, किसी संख्या के 4 गुने में से 10 जोड़ने पर संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? तो हमने जाना बेटा जी, माना वह संख्या क्या है? माना वह संख्या x है। क्या है? x है। अब बेटा जी कह रहा है किसी संख्या बना x के क्या 4 गुने में, क्या जोड़ने पर बेटा जी? 10 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? संख्या के 5 गुने में से 5 कम प्राप्त होता है, 5 कम प्राप्त होता है। तो 4 के मतलब x गुणे 4 प्लस 10 आप लिख सकते हैं 5x माइनस 5, 4x प्लस 10 बराबर 5x माइनस 5। अब देखिए बेटा जी इधर 5x इधर 4x है, तो ये जब इसके पास जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो लिख लीजिए 5x माइनस 4x बराबर 10 माइनस 5, 10 प्लस 5। क्लियर है? तो देख लीजिए क्या होगा, ये x बराबर क्या जाएगा? 15। x बराबर क्या जाएगा? 15, जो आपका आंसर सही है। ये दिख रहा है ना आंसर शीट में? x बराबर क्या आ गया? 15। फिर रिपीट करो बेटा जी, ध्यान दीजिए। लिखा किसी संख्या के 4 गुने में, हमने वो संख्या मान रखा है x। 4 गुने में से 10 जोड़ने पर, 4 गुने में से 10 जोड़ने पर, गुना मतलब होता है गुणा बेटा। तो किसी संख्या के 4 से गुणा किया जाए और 10 में जोड़ दिया जाए से कम प्राप्त होता है। अधिक जोड़ने पर संख्या के 5 गुने में से 5 कम प्राप्त होता, तो संख्या क्या है? आप लोग इस सवाल को देखिए और आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, अगला सवाल 42वां सवाल आपके सामने। देखिए बेटा जी काफी क्वेश्चन बड़ा था, इसलिए लिखने में थोड़ा टाइम लग गया है। तो ध्यान दीजिए 42वां क्वेश्चन है, पुस्तकों के 3 बंडल है। पुस्तकों के कितने बंडल है बेटा? 3 बंडल है। पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किग्रा कम है। पहले ध्यान दीजिए, पहले बाबू पहले चलिए बाबू देखिए अजान होने लगा था, कोई बात नहीं। 4 किग्रा कम है। तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 2 किग्रा क्या है? अधिक है। यदि पहले तथा तीसरे बंडलों को मिलाकर कुल भार 10, किसे मिलाकर? पहले और तीसरे बंडल का भार मिलाकर। तो हमने लिख रखा बेटा, माना दूसरे बंडल का भार क्या है हमारा? x है। क्या है? x है। पहले बंडल का भार, तो दिखा पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किग्रा कम है। तो x मान हमने x में से -4 करेंगे तब ना दूसरा बंडल आएगा। फिर देखो बेटा दिया है तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल मतलब दूसरे बंडल के भार से 2 किग्रा क्या अधिक है, तो x प्लस 2 जोड़ देंगे तभी ना होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, दूसरे बंडल का भार। तो क्या करिए बेटा जी, कह रहा है यहाँ पे पहले तथा तीसरे बंडल का भार, मतलब पहला क्या दिया आपका बेटा? x माइनस 4 प्लस x प्लस 2, इनको इक्वल करने पर मतलब जोड़ने पे इनका भार कितना हो रहा था? 10 हो रहा था। इनको खोल कर देख लीजिए, मतलब क्वेश्चन से खोल दीजिए। तो x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 बराबर 10। अब क्या करना बेटा ध्यान दीजिए, कर लीजिए। तो हो जाएगा ये भी प्लस में ये भी प्लस में, हो जाएगा 2x। और ये क्या हो जाएगा, जब 4 में से -4 में से 2 तो क्या हो जाएगा? 2 बराबर 10। अब आगे उधर लिख रहा हूँ, वीडियो देखिए बेटा जी। तो क्या हमने लिखा बेटा जी, हो गया 2x बराबर 10 प्लस 2। 2x बराबर क्या आ गया? 12। x बराबर क्या आ गया? 12/2 कितना आएगा?
6। ये आपके सामने दूसरे बंडल किसका पूछा, दूसरे बंडल का भार क्या होगा, तो दूसरे बंडल का भार हमारा 6 होगा। यदि पूछता पहले बंडल का भार तो 6 - 4 कर देते तो 2 आ जाता। यदि पूछता तीसरे बंडल का भार तो 6 + 2 कर देते 8 आ जाता। तो ये आपके सामने है। यदि वीडियो नहीं ले तो स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। चलिए अगला वीडियो करते हैं, अगला क्वेश्चन वीडियो में अगला वीडियो क्वेश्चन करते हैं। 43वां क्वेश्चन अगला देखिए बेटा जी। 43वां क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा है तो इसलिए लिखने में समय लग रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। राजेश का भार राम के भार से 5 की गिरा कम है। देखिए बेटा जी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा स्टोरी टाइप का है तो ध्यान देना पड़ेगा। राजेश का भार राम के भार से 5 की गिरा कम है तथा नेहा का भार राम के भार से 3 की गिरा क्या है, अधिक है। तो यदि तीनों का कुल भार 103 किग्रा है, किग्रा मतलब किलोग्राम है, तो राम का भार क्या होगा। तो पहले हम राजेश का भार क्या कर लेते हैं। राजेश का भार क्या है हमारा, x है। राजेश का भार क्या है, x है। तो अब राम का भार, तो राम का भार तो बोला राजेश का भार राम के भार से 5 की गिरा कम है। तो राजेश का भार हमने x माना है क्योंकि उसका क्या है, कम है, तो हमने x + 5 कर दिया। जब राजेश के भार में हम 5 जोड़ेंगे तभी ना कम होगा, क्लियर है। फिर नेहा का भार तो इन तीनों से अधिक है, x + 5 + 3 क्या है, अधिक है। तो कह रहा तीनों का तो मतलब x + x + 5 + x + 5 + 3 का इक्वल होगा 103। कुल भार कितना है तीनों का मिला के 103। तो देखिए 1 2 3 x हमने 3x लिख लिया बराबर नहीं 3x + 5 5 10 3 13 बराबर क्या हो गया 103। अब सॉल्व करते बेटा जी। इधर प्लस में इधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, बराबर किधर जाता है तो माइनस होता है। तो देख लीजिए हमने 3x = 103 - 13, तो 3x बराबर आ जाएगा हमारा, जब घटाएंगे तो क्या आएगा 90 आएगा। क्या आएगा 90 आएगा। तो x बराबर 90 बटे क्या 3, तो x बराबर क्या आ गया आपका 3 3 9 30 आ गया। अब किसका भार पूछा है, तो राम का भार होगा। तो राम का भार क्या दिया, राम का भार तो क्या है हमारा राम का भार दिया था x + 5, x का वैल्यू 30 आ गया + 5 क्या हो गया 35। तो राम का भार कितना है 35 है क्योंकि 5 अधिक है। इसका 5 राजेश का और 5 कम है ना, 5 कम है। देख लीजिए हमारा राजेश का भार आया x मतलब 30 आया, उससे 5 अधिक है किसका, राम का। अगला क्वेश्चन है, यदि वीडियो समझ में आ रही हो तो कमेंट करिए, यदि नहीं आ रही हो तो भी कमेंट करिए। हम फिर इसमें थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से बता सकते हैं। ये बेसिक तरीका बेटा जी लुसेंट बुक का। चलिए 44वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 44। एक परीक्षा में कर्ण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किया। फिर बोला एक परीक्षा में कर्ण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किया, ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 है तो ईशा का प्राप्तांक पूछा है। ईशा का प्राप्तांक क्या होगा, तो देख लीजिए माना भावना का प्राप्तांक, माना भावना का प्राप्तांक क्या माना बेटा जी हमारा x है। क्या बेटा हमारा x है। तो कर्ण का प्राप्तांक, तो अब कर्ण का प्राप्तांक क्या हो जाएगा हमारा 10 अंक। किससे भावना से। परीक्षा में कर्ण ने भावना से 10 अंक प्राप्त किया, तो भावना कितना पाई है x आई है, तो x जब x + 10 करेंगे तो भावना से क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। फिर पूछा है ईशा ने भावना से कम अंक प्राप्त 5 अंक कम प्राप्त किया, तो ईशा का प्राप्तांक क्या हो जाएगा x - 5। अब कुल प्राप्तांक क्या है बेटा जी, कुल प्राप्तांक आपका दिया है कुल प्राप्तांक क्या दिया है, कुल प्राप्तांक आपका दिया है 170। तो तीनों का देखिए, यदि तीनों का कुल प्राप्तांक मतलब x + 10
माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स माइनस 5 बराबर क्या 170। तो जोड़ लीजिए एक्स 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 तो जाएगा 3x प्लस 5 बराबर 170। अब कर लीजिए 3x बराबर 170 माइनस 5 तो x बराबर क्या हो गया 165 बटे क्या 3 क्या जाएगा x बराबर 3 पचे 15 3 पचे 15 3 पचे 15 x बराबर आ गया हमारा 55। क्या आ गया x का वैल्यू आ गया 55। भावना का प्राप्तांक क्या है 55 नंबर। तो किसका पूछा है ईसा का। तो ईसा का प्राप्तांक क्या था हमने लिखा था x माइनस 5 लिखा था। तो x क्या आ गया था 55 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 50। आपके सामने आंसर है। आंसर सही है। शायद आप आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया हो। एकदम इजी बेटा क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। एक बार आराम से स्लोली क्वेश्चन को पढ़ेंगे इसका आंसर आप स्वयं कर सकते हैं बहुत ही आराम से। अब आते हैं 45वां सवाल। इससे पहले मैं आपको बता दूं इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर रखा है संख्या पद्धति का। जो आप लोग नहीं देखे हैं तो उन चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जाकर उन चारों वीडियो को वॉच कर सकते हैं देख सकते हैं। आपको मजा आएगा शानदार तरीके से। मेरे चले जाते हैं 45वां सवाल पे। 45वां सवाल आइए बेटा जी 45वां सवाल करते हैं। बहुत इजी है और बहुत अच्छा भी है। क्वेश्चन है 45वां। लिखा बेटा जी एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है। कितना दूध है 48 लीटर दूध है। 48 लीटर दूध का इसका 5/8 भाग एक परिवार को दे देता है द्वारा लिया गया है। और 3 लीटर देख ले सकते हैं लिखा 3 लीटर दूध दूसरे परिवार ने लिया। तो शेष दूध को 20 लीटर बनाने हेतु दूध की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। मतलब दूध जो यादव जी है मान लीजिए दूध किसी कहीं से उठाते 48 लीटर दूध उठाए और एक परिवार को 5/8 लीटर दूध दे दिया। फिर 3 लीटर एक परिवार को दे दिया बचे हुए में से। तो कह रहा है कितना दूध डाला जाए या पानी डाला जाए कि वो 20 लीटर क्या हो जाए फिर दोबारा 20 लीटर हो जाए। और आदमी को चूना लगाया जा सकता है आराम से पानी मिला के दूध में। यादव जी वीडियो देख रहे हैं तो नाराज मत होइएगा ध्यान दीजिए। मान लीजिए बेटा जी 48 लीटर दूध था। कुल दूध कितना था बेटा कुल दूध सॉरी थोड़ा दूर लिखें कुल दूध कितना था 48 लीटर था। कह रहा है 48 लीटर का एक परिवार को उसने क्या किया एक परिवार को 48 लीटर का में से 5/8 भाग एक परिवार को दे दिया। तो काट लीजिए 6 बार में तो आ गया 30 लीटर। उसने 30 लीटर ऑलरेडी दे रखा है किसी को दे दिया। फिर कह रहा है 3 लीटर दूसरे परिवार को दे दिया। फिर इसमें से क्या करिए 48 लीटर था 48 में से 30 घटा दीजिए कितना बचा 18 बचा। क्या बचा 18 लीटर बचा दूध। क्या बचा 18 लीटर दूध बचा। फिर उसमें से 3 लीटर दूसरे परिवार को दे दिया। 18 में से 3 लीटर दूसरे परिवार को दे दिया तो कितना बचा 15 लीटर बचा। अब 15 लीटर में कितना पानी या दूध मिला है कि वो 20 लीटर हो जाए भैया। 15 लीटर में कितना दूध मिलाएंगे या पानी मिलाएंगे तो 20 लीटर हो जाए। तो सिंपल सी बात है 5 लीटर दूध मिलाया जाए या पानी मिलाया जाए तो यादव जी दुनिया दूसरे को चूना लगा सकते हैं। चलिए यदि वीडियो समझ में आई हो मैं मजाक के तौर पे कहा हूँ सीरियस मत लीजिएगा बच्चों को समझ में आए इसलिए बोला हूँ। इससे पहले मैंने 4 वीडियो बना रखा है 4 भाग। यदि उस वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चारों का लिंक दे चुका हूँ आप जाकर दे सकते हैं। मेरे कोचिंग का माध्यम है हर घर शिक्षा अभियान चालू होने वाला है। मैं चाहता हूँ हर घर बच्चा नवोदय की तैयारी करे नवोदय विद्या ज्ञान अटल आवासीय की तैयारी करे और वो सफल हो और अपने माँ बाप को एक अच्छा मुकाम हासिल करके दे। मेरा मकसद है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना। तो द माइंड पावर क्लासेस से जुड़िए और आगे बढ़िए। मेरी इच्छा सबको शिक्षा पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। भारत माता की जय।